तो आज से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के बाद कंप्लीट स्टोरी को। अगर आप लोगों को सोलो लेवलिंग के अंदर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो इस सीन की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल को, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट मरकर जमीन पर पड़े होते हैं, तभी एक गेट के अंदर से निकलता है एक बहुत बड़ा राक्षस। ये राक्षस बहुत ही खतरनाक शिकारी होते हैं, मगर इन राक्षस के अंदर दिमाग नहीं होता है। मगर जहाँ ट्रैकिंग और शिकारी की बात आती है तो वो इंसानों से भी आगे निकल जाते हैं। इंसानी मांस की गंध इन्हें अपने तरफ बुलाती है। इन राक्षस ने अपनी जनसंख्या को ना बढ़ाकर सिर्फ अपने मिशन पर ही ध्यान दिया। ये शिकारी एक सप्ताह तक अंधेरे में रहते हैं। इन शिकारियों के पास एक खास तरह की पावर है। शिकार करने से पहले इन्हें अपने शिकार के बारे में सब पता चल जाता है। इनका शिकार पावरफुल है, हंटर है या फिर कोई आम इंसान, इन्हें सब पता चल जाता है, वो भी शिकार करने से पहले। एक राक्षस कहता है ये जगह तो पूरी शिकार से भरी हुई है। दोनों राक्षस आपस में बात करते हुए कहते हैं पहले शिकार मैं करूंगा। तो उनमें से अगले वाला राक्षस कहता है हमें अपने भाइयों को भी बुला लेना चाहिए। इनमें से एक राक्षस कहता है हम इस बिल्डिंग के अंदर बहुत ही बुरा कत्लेआम करेंगे और अपनी पावर्स को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। हम अपने भाइयों से भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, फिर हम असली शिकार शुरू करेंगे। उनमें से एक राक्षस कहता है सबसे पहले हमें इस पूरी जगह को साफ करना होगा। वहीं सामने हमें कुछ बच्चों को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का एक लड़की को गिफ्ट दे रहा होता है। तभी अचानक से उनके सामने ग्रीन मॉन्स्टर आ जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एस रैंक गेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर अब सुंग जिन वू भी पहुंच चुका है। सुंग जिन वू मन ही मन में सोचता है ये एस रैंक गेट पहले के मुकाबले में काफी बड़ा है। गेट के पास हमें काफी सारे लोग दिखाए जाते हैं। एक तरफ होती है माइनिंग टीम, दूसरी तरफ होती है कलेक्शन टीम और जस्ट उन्हीं के सामने होती है हंटर टीम, जिनमें 13 ए रैंक हंटर और 20 बी रैंक हंटर होते हैं। जिन्हू मनी मन में सोचता है उनके पास इतने सारे ए रैंक हंटर्स, मानो जैसे दुनिया की सबसे बड़ी ए रैंक हंटर वाली गिल्ड यही हो। हंटर जिन्हू को देखकर वहाँ पर सभी लोग पगला जाते हैं और वो सभी लोग जिन्हू से उनके शैडो सोल्जर्स के बारे में पूछते हैं। इनमें से एक कहता है क्या वो हमेशा आपके साथ रहते हैं या उन्हें बुलाना पड़ता है। हंटर जिन्हू शैडो सोल्जर्स के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताता। तभी वहाँ पर एक ए रैंक हंटर आती है और सभी को वहाँ से चटका देती है। तब वो बताती है मेरा नाम जोंग ये रिम है और मैं नाइट्स गिल्ड में मुख्य लीडर हूँ। जिन्हू उनके लीडर से कहता है क्या आपने इन सभी को समझाया नहीं है। उनके लीडर कहता है हाँ सब ठीक है, ये धीरे धीरे समझ जाएंगे। तब जाकर वो इन सभी को बताता है मेरा नाम पाक जुंग सो है और मैं इस छापे का लीडर बनूंगा। उनमें से एक लड़की कहती है फिर से आप ही मास्टर, हमारे सामने एस रैंक हंटर सुंग जिन वू तो है। जोंगसू कहता है हंटर सुंग जिन वू हम सभी के पीछे रहेंगे और हम सभी की देखभाल करेंगे, आखिर ये छापा सुरक्षित तो है। उनमें से एक हंटर कहता है मास्टर क्या आपको हम इतने कमजोर लगते हैं, अब क्या हमें सुरक्षा की भी जरूरत है। नाइट्स गिल्ड के लोग क्या आपको इतने भी नजर नहीं आते। मिस्टर सुंग जिन वू क्या मैंने ये सही कहा। ये सुनकर हंटर नुनास के पीछे के सभी लोगों की फट जाती है। पाक जुंग बताता है हमारे हंटर्स जवान हैं और हमारे यहाँ पर आमतौर से यही माहौल होता है। जिन वू से कहता है क्या ये लोग सिर्फ साहसी हैं। तभी पाक के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है और वो उन सभी हंटर्स से कहता है हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हंटर एसोसिएशन आपातकालीन कॉल सेंटर को दिखाया जाता है। वो लड़की कॉल पर बात करते हुए कहती है हाँ ये हंटर एसोसिएशन कॉल सेंटर ही है। कॉल पर एक लड़की होती है जो बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और वो बताती है हमारी स्कूल के अंदर बाहरी राक्षस घुस चुके हैं। इतना सुनते ही उस लड़की के होश उड़ जाते हैं और वो मनी मन में सोचती है क्या कोई काल कोठरी टूट गई। वो लड़की से पूछती है इस वक्त तुम कहाँ हो। लड़की घबराते हुए बताती है मैं बाथरूम के अंदर छिपी हुई हूँ, मैंने अपने सारे दोस्तों को खो दिया है और अब मैं भी मरने वाली हूँ। वो लड़की से पूछती है वहाँ पर कितने राक्षस हैं, क्या वो तुम्हारे आसपास तो नहीं है। वो रोते हुए बताती है मुझे कुछ नहीं पता और मैं यहाँ पर लोगों की चीखें सुन रही हूँ। वो लेडी उससे कहती है तुम शांत रहो और मेरी बात गौर से सुनो। हमारे हंटर्स स्कूल के अंदर आ रहे हैं और हम आपको अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है, शांत रहना होगा। आप समझ रही हैं, बस अब तुम मुझे ये बताओ क्या तुमने उन राक्षस को कहीं पर देखा है कि वो कैसे हैं और किस तरीके जीव हैं। वो लड़की कॉल पर बताती है हाँ मैंने उन्हें एक बार टीवी पर देखा था। वो इंसानों जैसे हैं पर इंसान नहीं है। उनके बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांत हैं और वो जितने भी हैं वो सभी हरे कलर के हैं। इतना सुनते ही कॉल सेंटर के अंदर बैठी लेडी के भी पसीने छूट जाते हैं। क्या वो हरे कलर के ऑर्स हैं। वो लड़की बताती है हाँ वो ऑर्स ही हैं। लेडी उसे बताती है वहाँ से भागो, जल्दी करो, और सूंघ सकते हैं। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो ऑर्स उस लड़की को मार देता है। पूरी बिल्डिंग के अंदर ऑर्स ने तबाही मचा रखी थी। एक ऑर्स कहता है हमने बहुत सारे शिकार खो दिए हैं। तभी पिछला वाला ऑर्स कहता है अभी भी बहुत सारे बचे हैं, हमें एक और फ्लोर ऊपर जाना चाहिए, चलो जल्दी ऊपर वाले फ्लोर पर चलते हैं और ऊपर जाते ही उन सभी को खत्म कर दो। एक ऑर्स कहता है बॉस यहाँ जादुई ऊर्जा का एहसास हो रहा है, यहाँ पर कोई है जिसके पास जादू है तो उसी को सबसे पहले खत्म करो। तब हमें दिखाया जाता है उन सभी स्कूल वाले बच्चों के बीच में जिन्हू की छोटी बहन भी होती है और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस सीरीज को और आगे बढ़ाएं, क्या मैं सोलो लेवलिंग के हर एपिसोड को हिंदी में प्रोवाइड करूं, तो एम करते हैं 1000 लाइक्स और 500 कमेंट्स का। ये वाला टास्क कंप्लीट होते ही दूसरा वाला एपिसोड तुरंत अपलोड होगा, क्योंकि मैंने उसे एडिट करके कंप्लीट कर रखा है। तो बस अब आपके ऊपर है,
आप इस सीरीज को पसंद करते हो या नहीं।